साक्षी और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। वहीं बड़ी खबर है आज की, जहां सरकार से गुस्साए विभिन्न किसान संगठनों के दिल्ली कूच करने के बाद आह्वान एक बार फिर से 16 फरवरी के लिए किया गया है। यूपी के साथ ही हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। खबर है कि कई किसान पंजाब के संभू बॉर्डर पे काफी ज्यादा अफरा तफरी मचा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद पुलिस ने किसानों पर ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन किसान बैरिकेड को लगातार तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली चलो मार्च का कोशिश करीब 200 से अधिक संगठनों का मिलकर समर्थन प्राप्त हुआ है। इससे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसान मजदूर संघर्ष समिति प्रमुख है। खास बात यह है कि दिल्ली कूच करने के आह्वान में इस बार भारतीय किसान यूनियन शामिल नहीं है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भारतीय किसान यूनियन ने 16 फरवरी को भारत बंद का एक बार फिर ऐलान कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि किसानों के दिल्ली चलो मार्च का पहले दिन से लेकर अभी तक कितना असर देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है तथा यातायात पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं की कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गई। इन उपायों से सोमवार को सुबह दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर काफी असर देखने को मिला, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के वास्ते कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 200 से अधिक किसान संगठन 13 फरवरी के आगे भी किसान आंदोलन ऐसे ही जारी करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल किसान 2021 में आंदोलन वापस लेने के लिए जिन शर्तों पर राजी हुए थे, उनमें से एक एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाया गया था। अब इसी खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित केंद्रीय मंत्री यहां सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक देर शाम तक जारी भी रह रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर सहित अन्य लोग यहां जारी बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच 8 फरवरी को और 12 फरवरी को विस्तृत बैठक हुई। इन बैठकों का कोई भी परिणाम नहीं मिला। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर चंडीगढ़ में चल रही किसान नेताओं की ओर सरकार के बीच ये बैठक देर रात तक चल रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक 5 घंटे से भी अधिक चली थी। इस बैठक में किसानों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता ने कहा है कि सरकार के साथ हुई ये बैठक एक बार फिर बेनतीजा ही रह गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से ले ही नहीं रही है, इसीलिए हमारी 13 फरवरी को दिल्ली कूच फिर से जारी रहा था। बता दें कि किसान मोर्च में शामिल होने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली सुबह से ही निकल चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने किसान के मोर्चा के कारण व्यापक पैमाने पर तनाव और सामाजिक अशांति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। हरियाणा के प्राधिकारियों ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जिंद, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा की कंक्रीट के अवरोधक और लोहे की कीलें हर जगह बिछा दी हैं। इस तरह हरियाणा सरकार ने भी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 15 जिलों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, डल्लेवाल ने पंजाब हरियाणा सीमाओं पर भारी सुरक्षा व्यवस्था करने और दिल्ली मार्च में शामिल होने के इच्छुक किसानों को कथित तौर पर परेशान करने के लिए हरियाणा सरकार की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा और इसके बावजूद पंजाब हरियाणा सीमा पर भारी अवरोधक लगातार लगाए जा रहे हैं। इस बीच अब लगातार खबर आ रही है कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं और बड़ी संख्या में एसएमएस करने की सुविधा 13 फरवरी तक निलंबित कर दी गई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सोमवार को कहा है कि दिल्ली चलो मार्च का समर्थन करने के लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आ रहे किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है, जिन्हें रिहा किया जाना चाहिए। एसकेएम नेता डल्लेवाल ने कहा है कि एक तरफ केंद्र हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे हमारे लोगों को हिरासत में लगातार ले रहे हैं। फिर यह वार्ता कैसे होगी? उन्होंने कहा, हमने सरकार से कहा है कि हमारे लोगों को रिहा किया जाए।
सरकार को वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत है। आपको बताते चले कि दिल्ली में जारी एक परामर्श के अनुसार सोमवार से सिंघू सीमा वाणिज्यिक वाहनों के लिए यातायात पाबंदियां लागू की गई थी। मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदियां लागू हुई थी। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 5,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया। आइए आपको बताएं आखिर इस किसानों की सरकार से क्या मांगे हैं। जिसमें सबसे पहली मांग है कि किसान एमएसपी के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी की भी मांग की जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि देश भर में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू कर दिया जाना चाहिए। साथ ही इनकी मांग है कि किसान लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा दिलाने और उससे प्रभावित किसानों को न्याय दिलाया जाए। और तो और किसानों का कहना है कि साथ ही विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलने और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध भी लगाया जाए। साथ ही किसानों और खेतीहर मजदूरों को हर महीने की पेंशन की भी मांग है। इन किसानों ने अपनी मांग में ये भी कहा है कि दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी मुहैया जल्द ही कराई जाए। इन मांगों को लेकर किसानों को दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए दिल्ली और हरियाणा के झज्जर के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर चुके हैं। बल्कि जगह जगह पर हर बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी भी तैनात की जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए इनके अतिरिक्त और सुरक्षा बलों के 20 कंपनियों की डिमांड सरकार से की है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज। नमस्कार।